अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला, सबक नंबर 1, हैवानात का दौरे हयात। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर सवाल है, बताइए तो भला। यहाँ पर आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सबसे पहला सवाल है, कुत्ते के पिल्लों और उनकी माँ को देखिए, क्या उनमें यकसानियत नज़र आती है। यहाँ पर आपको सवाल है कि जो कुत्ते के छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम पिल्ला कहते हैं, तो जो कुत्ते के पिल्ले हैं और उनकी जो माँ है, उन दोनों में आपको यकसानियत नज़र आती है, यानी कि वो आपको सिमिलर दिखाई देते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि कुत्ते का जो बच्चा होता है वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह होता है, बस उसकी जिस्मात बड़ी छोटी होती है, क्योंकि जो उसकी माँ होती है वो दिखने में बड़ी रहती है और जो उसका पिल्ला होता है यानी कि उसका बच्चा होता है वो हमें छोटा नज़र आता है, यानी कि उसकी जिस्मात जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन यकसानियत सेम होती है, यानी वो सिमिलर दिखते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है। अब यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, तितली भी नज़र आ रही है और जो तितली के अंडे से लार्वे निकलते हैं वो भी है। तो यहाँ पर आप दोनों तस्वीर को गौर से देखेंगे, क्या आपको इसमें यकसानियत नज़र आ रही है, यानी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। बिल्कुल नहीं। तो पहले सवाल का जवाब है जी हाँ और दूसरे का है जी नहीं। उसके बाद है, बताइए तो भला। यहाँ पर भी आपको तस्वीर नज़र आ रही है। पहला सवाल है, मुर्गी अंडे देती है, इन अंडों से चूज़े निकलते हैं। तो आप ये जानते हैं इस बात को कि मुर्गी अंडे देती है और उस अंडे में से चूज़े निकलते हैं और फिर उस चूज़े की परवरिश की जाती है, वो उसके बाद वो मुर्गी में तब्दील हो जाती है ना, मुर्गी या मुर्गा में वो तब्दील हो जाती है। दूसरा सवाल है, क्या बिल्ली के बच्चे अंडों से निकलते हैं। आपने अपने आसपास देखे होंगे, कुछ लोग तो बिल्ली पालते भी हैं, परवरिश करते हैं बिल्लियों की। तो आपने कभी बिल्ली के बच्चे को अंडे से निकलते हुए देखा है? नहीं, बिल्ली अंडा नहीं देती है। उसके बाद हम देखेंगे, टॉपिक पर आते हैं, हैवानात की नशोनुमा। बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पाया जाता। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं, माँ के पेट से उनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देती। बकरी के जो मेमने यानी कि बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। तो बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जिस तरह आपको बकरी नज़र आती है, बिल्कुल उसी तरह उसका बच्चा यानी मेमना भी वैसे ही नज़र आएगा आपको। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। वैसे ही बिल्ली और बिल्ली के बच्चे में भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जैसे कि हमने पहले ही सवाल देख लिया कि कुत्ते का पिल्ला और उसकी माँ दोनों सेम नज़र आते हैं, दोनों में बहुत सारी यकसानियत होती है, बस जिस्मात छोटी बड़ी होती है। बिल्कुल उसी तरह बकरी के मेमना और बकरी ये दोनों भी आपको सेम नज़र आएंगे। उसी तरह बिल्ली का बच्चा और बिल्ली ये भी आपको सेम नज़र आएंगे। उसके बाद है, बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं और माँ के पेट से ही उनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ हैवानात अंडे देते हैं और उसके बाद उस अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं। अब हम देखेंगे अंडों से चूज़ों की पैदाइश। चूंटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आमतौर पर इनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं, वो तो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आते हैं, इसलिए हम इससे वाकिफ़ नहीं होते हैं कि ये हैवानात अंडे देते हैं। लेकिन मुर्गी अंडे देती है, ये हम सब जानते हैं। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि आसानी से नज़र आ सकते हैं। मुर्गी पहले अंडे देती है। अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए मुर्गी क्या करती है, अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को हरारत यानी कि गर्मी पहुंचाती है। अंडों में चूज़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूज़े अंडों के खोल को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। मुर्गी अंडे देती है और उसके बाद उसकी नशोनुमा के लिए उसे हरारत की ज़रूरत होती है। इसके लिए अंडे देने के बाद मुर्गी क्या करती है, अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को गर्मी पहुंचाती है, हरारत पहुंचाती है और इस तरह अंडों में चूज़े आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगते हैं।
जैसे ही उनकी नशोनुमा मुकम्मल होती है वो चूज़े अंडों को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। ज़रा बड़े होने तक मुर्गी चूज़ों का ख्याल रखती है और उसके बाद आप देखते हैं कि वो चूज़े धीरे धीरे खुद बड़े होने लगते हैं। उसके बाद फिर वो लोग भी अपना दाना पानी वगैरह खुद ही ढूंढ लेते हैं। क्या आप जानते हैं जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है उस वक्त वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज अख्तियार कर लेती है। अंडों के पास किसी के जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती है, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, चाहे वो हैवान हो चाहे इंसान हो। तो हैवानों में भी ये खूबी पाई जाती है कि अगर कोई उनके बच्चों को नुकसान पहुँचाने जा रहा है तो वो फ़ौरन एक्शन लेते हैं, वो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं काया पलट। मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है, चूज़े और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, लेकिन तितली के लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। ये हम सबक की शुरुआत में देख चुके हैं। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए हैवान में नुमाया फ़र्क होना काया पलट कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे देख चुके हैं कि मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है और चूज़े और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, कुत्ते और कुत्ते के बच्चे में भी यकसानियत पाई जाती है, बिल्ली और बिल्ली के बच्चे में भी यकसानियत पाई जाती है। लेकिन तितली के लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और इस फ़र्क को क्या कहते हैं? काया पलट कहते हैं। तितलियों में काया पलट। अब क्या है हमारा टॉपिक? तितलियों में काया पलट। खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे माहौल ही का एक हिस्सा है। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की कुर्बत में गुजरती है। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा यानी कि खौल और बालिग। इनमें बालिग मरहले यानी कि मरहले का मतलब होता है दौर, इनमें बालिग मरहले को हम तितली कहते हैं। तितलियों की नशोनुमा के कितने मरहले हैं? कुल 4 हैं। सबसे पहले अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा यानी कि खौल और चौथा बालिग। और जो इनमें बालिग वाला मरहला है, जो दौर है, उसे हम क्या कहते हैं? तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली की मादा रुई के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 या 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। यहाँ पर क्या है बताया जा रहा है कि चितरंगी तितली की मादा रुई के पत्तों पर अंडे देती है। कौन से पत्तों पर? रुई के पत्तों पर अंडे देती है और अंडों से 6 या 8 दिन में, यानी कि जब अंडे वो देती है उसके 6 या 8 दिन के बाद लार्वे बाहर निकलते हैं। और तितली के लार्वे को क्या कहते हैं? सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फौरन खाना शुरू करती है। किसको सुंडी कहते हैं? तितली के लार्वे को। ये जैसे ही अंडे से बाहर निकलती है फौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है उस पत्ते को भी कुतर कर खा लेती है। यानी चितरंगी तितली जब रुई के पत्तों पर अंडे देती है उसके बाद 6 या 8 दिन के बाद जब लार्वे बाहर निकलते हैं, जिसको हम सुंडी कहते हैं, तो वो सुंडी जैसे ही अंडे से बाहर निकलती है फ़ौरन खाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है उस पत्ते को भी कुतर कर खा लेती है। इसकी खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। इब्तिदाई 2 से ढाई दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है जिसकी कैंचली उसके लिए नाकाफ़ी हो जाती है। जिस्म की कैंचली यानी कि जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफ़ी होने वाला जिस्म का गिलाफ, यानी कि सुंडी पर जो गिलाफ चढ़ा हुआ होता है, जो उसके ऊपर गिलाफ है, वो इतना खा लेती है कि 2 से ढाई दिन तक वो इतनी बढ़ जाती है कि जो उसकी कैंचली है, जिस्म की कैंचली यानी कि उसके ऊपर जो गिलाफ है वो भी नाकाफ़ी हो जाती है, यानी कि उसका गिलाफ भी छोटा हो जाता है, वो इतनी बढ़ जाती है। लेकिन इस कैंचली के नीचे बड़े हुए जिस्म पर जो नई कैंचली बनती है वो ढीली होती है। जो नई कैंचली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी कैंचली से सुंडी बाहर निकल जाती है, उसे सुंडी का कैंचली उतारना कहते हैं। जब वो पुरानी वाली से निकलकर
नए वाले में आ जाती है, यानी कि उसके जिस्म पर नई कैंचली तैयार हो जाती है, तो वो पुरानी कैंचली से बाहर निकल आती है और इसे क्या कहते हैं? सुंडी का कैंचली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेज़ी आती है। 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा कैंचली उतार देती है, यानी कि जैसे ही वो पहली वाली कैंचली से निकलती है फिर से ज़्यादा खाने लगती है, उसकी नशोनुमा फिर से तेज़ी से होती है और 2-2.5 दिन के बाद वो फिर से कैंचली उतार देती है। इस तरह वो 4 मरतबा कैंचली उतारती है, यानी कि वो जब ज़्यादा खाती है तो उसकी कैंचली छोटी हो जाती है और वो बढ़ जाती है, तो वो इस तरह कुल 4 मरतबा अपनी कैंचली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियाँ 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती हैं। कितने दिन? 10-12 दिन वो सुंडी की हालत में होती है, यानी कि लार्वे की शक्ल में होती है। आखिरी मरतबा कैंचली उतारने से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। उस गुच्छे से वो अपने आप को लटका लेती है। इस वक्त कैंचली उतारते ही वो खौल में बंद हो जाती है। किस में बंद हो जाती है? खौल में बंद हो जाती है। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यूपा। तो हमने देखा कि तितली पहले क्या देती है? अंडा, उसके बाद वो लार्वे में तब्दील हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो खुद को खौल में तब्दील कर लेती है, यानी कि खौल में बंद कर लेती है, तो ये मरहला क्या कहलाता है? प्यूपा। और हम क्या पढ़े थे? तितलियों के नशोनुमा के 4 मरहले हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और उसके बाद है बाले। तो पहले तो अंडा देती है, उसके बाद वो लार्वे में, यानी कि अंडों से बाहर जब निकलती है तो वो लार्वा बन जाती है, जिसको हम सुंडी कहते हैं। और अब उसके बाद जब वो चौथी मरतबा अपनी कैंचली उतारने जाती है, उससे पहले वो क्या करती है? खुद को किसी तने से या गांठ से रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है और अपने आप को लटका लेती है। और इस वक्त कैंचली जैसे ही वो उतारती है वो खुद को खौल में बंद कर लेती है, वो बंद हो जाती है और ये मरहला प्यूपा कहलाता है, यानी कि हम तितलियों के नशोनुमा के तीसरे मरहले पढ़ रहे हैं। खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। कितने दिन? 11 से 12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ नहीं खाती, लेकिन उसके जिस्म में अहम तब्दीलियाँ होती रहती हैं। जब वो खुद को खौल के अंदर बंद रखती है 11 से 12 दिन, उस दौरान वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन उसके जिस्म में तब्दीलियाँ होना शुरू हो जाती हैं। खौल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है, यानी कि खौल के अंदर जब वो जाती है तो जो 11 से 12 दिन वो खौल के अंदर रहती है, तब उसकी नशोनुमा मुकम्मल होती है। उसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग तितली खौल से बाहर आती है, यानी कि तितलियों के नशोनुमा के चौथे मरहले पर है हम। जब वो खौल के अंदर बंद हो जाती है 11 से 12 दिन, उस हालत में वो कुछ नहीं खाती, लेकिन उसकी तब्दीलियाँ होती रहती है। और जब वो खौल के अंदर रहती है तो उसकी नशोनुमा मुकम्मल होती है। और जब वो खौल से बाहर निकलती है 11 से 12 दिन के बाद, उस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। यानी कि जब वो खौल में बंद रहती है तो उसकी नशोनुमा होती रहती है, और उसके बाद जब वो निकलती है तब उसकी नशोनुमा मुकम्मल हो चुकी होती है, और उस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरीके से होती है, जिस तरह पहले क्या है? अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और सबसे आखिर में है बालिग। तो हर तितलियों की नशोनुमा इसी 4 मरहलों से होती है। अब उसके बाद देखते हैं, क्या आप जानते हैं ये तय होता है कि तितली की मादा किस नबात के पत्ते पर अंडे देगी? यानी कि ये पहले से तय होता है कि तितली की जो मादा है वो किस नबातात के पत्ते पर अंडे देगी। मुख्तलिफ़ किस्म की तितलियों के अंडों से सुंडी के निकलने का अरसा मुख्तलिफ होता है। सब तितलियों के अंडों से सुंडी निकलने का अरसा जो है, जो वक्त है, वो अलग अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। सुंडियों में बहुत तनु होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की सुंडियाँ मुख्तलिफ़ रंगों की होती हैं। इनका जिस्म लंबूतरा होता है। कई सुंडियों के जिस्म पर बाल जैसे रेशे भी होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या आप जानते हैं साफ़ किया हुआ अनाज हम डब्बों में भरकर रखते हैं, इसके बावजूद कुछ दिनों बाद डब्बों के ढक्कन खोलने पर अनाज में कीड़े नज़र आते हैं।
अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान और हमारे घर जैसे किसी भी मुकाम पर अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा ने अनाज में अंडे दे दिए हों तो हमें नज़र नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अनाज के डब्बों में मौजूद हवा और गर्मी इन अंडों की नशोनुमा के लिए काफ़ी होती है, इसलिए डब्बों में उनकी नशोनुमा होती रहती है। इनके भी अंडे संडी, लार्वे यानी कि प्यूपा, खौल और बालिग ऐसे मरहले होते हैं। जब हम डब्बा खोलते हैं तब अनाज में कीड़े नशोनुमा के जिस मरहले में होते हैं वही मरहला हमें दिखाई देता है। आप अक्सर देखे होंगे, अगर कुछ बहुत दिन हो गया हो किसी डब्बे को खोलने के बाद और आप बहुत दिन बाद उस डब्बे को खोल रहे होंगे तो आपको कीड़े नज़र आते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम बहुत दिन पहले खोले हुए भी हों तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि जो हैवानात बहुत छोटे होते हैं उनके अंडे भी बहुत छोटे होते हैं और वो हमें नज़र नहीं आते। और जिस तरह तितलियों की परवरिश होती है कि पहले अंडे, फिर सुंडी, फिर प्यूपा और फिर बालिग, तो इसी तरह उस कीड़े की भी नशोनुमा होती जाती है। और जब हम बहुत अरसे बाद उस डब्बे को यानी उस अनाज के डब्बे को खोलते हैं तो हमें फिर कीड़े नज़र आते हैं। तो आप ये सोचिए ना कि ये बंद डब्बा था, ना इसमें कुछ ना जाने का रास्ता ना आने का रास्ता, लेकिन इसमें कीड़े कैसे आ गए? तो ये इसी वजह से हमें कीड़े नज़र आते हैं, क्योंकि जब डब्बा बंद होता है तो उसकी जो गर्मी होती है उसी से उस अंडे की नशोनुमा हो जाती है। और फिर उसके बाद जब हम बहुत दिनों बाद डब्बा खोलते हैं तो हमें थोड़े छोटे छोटे लेकिन कीड़े हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, यानी कि वो नज़र आने लगते हैं। Please subscribe the channel and press the bell icon.